A very warm greeting to all. Yesterday we completed this page, this paragraph up to store for warmth. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. yesterday we read that there was a scientist whose name was Griffin and he had invented a drug which could make anybody disappear, and he had यूज दिस ड्रग ऑन हिज ओन बॉडी और वो डिसअपियर हो जाता है. एंड हमें ये भी पता चलता है कि वो कैसा पर्सन था. वो लॉलेस पर्सन था और इनविजिबल होने के बाद सबसे पहला नुकसान उसने अपनी जो लैंड लेडी है, अपना जो लैंड लॉर्ड है जिसके मकान में वो रहता था, उसी को पहुंचाया है. और वहाँ से भाग निकलता है बचते बचाते, और फिर उसके पैर कीचड़ में धंस जाते हैं तो 2 बच्चों को दिखाई देते हैं उसके पैर, और उनसे किसी तरह वो बच के निकलता है. उसके बाद वो उसमें जब गलियों में घूमते हुए, क्योंकि ये कड़ाके की ठंड थी, और गलियों में घूमते हुए जब वो परेशान हो जाता है तो हमने लास्ट में पढ़ा था, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर. उसने क्या सोचा कि भाई ऐसे ठंड में अगर वो घूमता रहेगा तो मर जाएगा. तो उसने सोचा कि एक लंदन के ऐसे स्टोर में वो घुसता है जिस स्टोर में जाकर उसको लगभग सारे के सारे कंफर्ट मिल सकते थे. खाने पीने ओढ़ने का सब कुछ, पहनने का सब अरेंजमेंट मिल जाएगा, वरना तो पूरी रात अगर वो बाहर रहा तो मर जाएगा ठंड से. और ऐसा भी उसको कब करना था, जब स्टोर्स वगैरह रात को बंद हो जाते हैं. तो ऐसा थोड़ी था वो कोई डिवाइन पावर है कि स्टोर बंद हो गए तो ताला खोल के अपने आप ही अंदर चला जाएगा. तो ताला बंद करने से जब लोग लगाएंगे सब अपनी दुकानों को, स्टोर्स को, उससे पहले वो अंदर घुसने की सोचता है, और उसके बाद रात भर वो आराम से वहाँ ठहरेगा, ऐसा उसने डिसाइड किया. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, तो ऐसे ही उन स्टोर्स वगैरह का क्लोजिंग टाइम है अराइव हुआ. एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोदिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. हमें पता है कि ये क्या करता है, ये खुद के घर में भी चोरी कर लेता है. तो इसको और अब जितने पैसे थे वो उसके आगे काम आ सकते थे जो उसके पास थे, लेकिन अब उसको क्या फ्री का मिलने वाला था सब कुछ, विदाउट एक्सपेंस, बिना किसी एक्सपेंडिचर के, बिना किसी मनी स्पेंडिंग के. क्या देखते हैं हम यहाँ पे पता चला कि जैसे ही स्टोर्स का बंद करने का टाइम आया, दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन इतना खुश हुआ, प्लेजर मिली उसको, कि उसने क्लोदिंग, कपड़े वहाँ से जो पहनने थे, जो अच्छे लगे वो पहने, जो खाना था वो खाया, और सबसे बड़ी क्या बात थी, विदाउट एनी एक्सपेंस, बिना कोई खर्चा किए. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, जो वहाँ पे बॉक्सेस पड़े हुए थे, रैपर्स पड़े हुए थे, सबको उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया. और तोड़ने के बाद फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. ऐसा नहीं है कि वो आराम से कोई जो है कपड़े निकाले, किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं, उसको कोई परवाह नहीं थी किसी दूसरे के इनकन्वीनियंस से. वो अपना कंफर्ट देखता था हमेशा. तो उसने क्या किया, उन जो बॉक्सेस थे उनको बिल्कुल तोड़ दिया, रैपर्स को फाड़ डाला, और वहाँ से जो वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े थे, उनको पहन लिया. सून, और बहुत जल्द उसका अपीयरेंस कैसा हो गया, विद शूज़ पहन लिए उसने, ओवरकोट पहन लिए, और वाइड ब्रिम्ड हेड इस तरीके का जिसकी जो एजेस हैं वो निकले हुए होते हैं, तो उसने वो टोपी अच्छे से जो उसके सिर को कवर कर रही थी वो पहन ली. ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, और अपने आप को फुली ड्रेस उसने फुल ड्रेस से कवर कर लिया. एंड विजिबल पर्सन, और विजिबल होने लगा. विजिबल का मतलब अब क्या है, उसका ये जो सिर वाला पार्ट है वो नहीं दिखाई देगा, हैंड वाला पार्ट ये नहीं, लेकिन एक कंप्लीट अपीयरेंस इस तरीके का उसका बन गया. और सिर पे टोपी भी थी, यहाँ पे अगर टोपी हो जाएगी तो इस तरीके का उसका अपीयरेंस बन गया. अब वो दिखाई दे रहा था कि कहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, हालांकि मुंह, हाथ का जो कलाई वाला हिस्सा है, उंगलियां, वो कुछ नहीं दिख रही थी. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, अब ये जो रेस्टोरेंट है, सब चीज़ें, ये स्टोर एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसमें रेस्टोरेंट्स हैं, कपड़ों की, सब जैसे मॉल वगैरह में होता है, तो सब कुछ अरेंजमेंट है वहाँ पे. किचन में गया रेस्टोरेंट में, उसको कोल्ड मीट मिला, कॉफ़ी मिली, और उसने क्या किया, फिर
उसके बाद फॉलोड अप का मतलब है कि मीट और कॉफ़ी के बाद उसने मील विद स्वीट्स एंड वाइन्स, ऊपर से मिठाई खाई और थोड़ा वाइन, जो ठंड का मौसम है, वाइन को उसने पिया है। एंड फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, वो उसको रेस्टोरेंट से तो मीट और कॉफ़ी का अरेंजमेंट हो जाता है, और फिर वो एक ग्रॉसरी, जो किराने की दुकान होती है, वहाँ से वो लेकर आया था स्वीट्स और वाइन, और फिर ऊपर से उसने उसको कंज्यूम कर लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और पूरे दिन से परेशान ठंड में, और जब उसको खाने पीने का, कंफर्ट का, कपड़ों का, सब चीज़ों का जब उसको बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुआ, और उसको क्या आएगी, फिर नींद आएगी पेट भरने के बाद, और वो एक पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के एक ढेर पर उसने अपने आप को सुला दिया, सो गया वहाँ पे। इफ़ ओनली ग्रिफिन, अब सो गया तो भाई गहरी नींद, ऊपर से उसने वाइन वगैरह ले रखी है और उसने पेट भर रखा है, तो इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप, तो अब अगर खा पी के उसने टाइम पर अगर वो जगने में अगर मैनेज कर लेता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो भाई कोई बुरी बात होती ही नहीं और सब कुछ अच्छा होता बहुत। लेकिन हुआ क्या, एज इट वॉज, लेकिन होता ये है, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल दी असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन एज इट वॉज होता ये है कि वो जगा नहीं, ही डिड नॉट वेक अप, वो जगता नहीं है जब तक कि दुकान के जो असिस्टेंट्स हैं, क्योंकि जो नौकर वगैरह होते हैं वो पहले आके खोलते हैं, तो वो पहुंच गए दुकान में, और व्हेन ही सो ए कपल ऑफ देम, अब ये ऐसे ही बेशक से लेटा हो रजाई के ढेर पर, जैसे उसने देखा कि वो कपल ऑफ देम वो आ रहे हैं इधर, कुछ लोग उसकी तरफ, तो अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, उसने ये नहीं सोचा कि भाई वो तो इनविजिबल है, वो अब रिमूव कर देगा तो यहाँ भी सेफली बच सकता है। वो पैनिक हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया, और डर के मारे भाई वो गायब अभी तो हुआ है, एक ही दिन से तो गायब हुआ है वो तो अपने आप को तो इंसान सोच रहा है, उसको ये तो याद भी नहीं आया कि वो दिखाई नहीं देगा। पैनिक हुआ, पैनिक मतलब कि जो फियर से ओवर पावर्ड हो जाते हैं, बहुत डर गया, एंड बिगेन टू रन, और नेचुरल सी बात है भागेगा। दे नेचुरली गेव चेज, और ये भी बड़ा नेचुरल है कि उन्होंने भी उसका पीछा किया। चेज का मतलब है उन्होंने भी पीछा किया। अब इसने टोपी भी पहन रखी है, कपड़े भी पहन रखे हैं, तो उनको अभी ये थोड़ी दिखाई दे रहा है कि इसके हाथ हैं या नहीं है, उनको तो ये लगा अरे कोई इंसान, कोई चोर है अंदर, और वो भी पीछा करने लगे। इन दी एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और आखिर में जैसे यहाँ पिक्चर में है, धीरे धीरे करके उसने क्या किया है, उसने एक एक चीज़, यहाँ पे टोपी उतारी, कोट उतारा, फिर ये एक एक चीज़ अपना सारे कपड़े वार्म जो उसको मिले थे सारे उतार दिए, एंड बाय डूइंग दैट ओनली ही कुड एस्केप, और सिर्फ वो इसी वजह से बच पाया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ, तो ये जो बड़ा खुश था कि तुझे कपड़े पहनने को मिले कम से कम, एक बार फिर से ही वॉज इनविजिबल, वो अदृश्य हो गया, और नेकेड होता है विदाउट क्लोथ्स हो गया, और जनवरी की ठंडी ठंडी हवा में, ठंडक में उसको विदाउट क्लॉथ्स और विदाउट शेल्टर फिर से एक बार वो सड़कों पे, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे उसको कितना ज़्यादा अपने एक गलत इन्वेंशन का यूज़ जो वो कर रहा है वो कितना भुगतना पड़ रहा है। दिस टाइम अब क्या होता है, अब जब फिर से वो गलियों में एक बार आ गया, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, इस बार उसने सोचा कि चलो किसी स्टोर में नहीं जाता, किसी थिएट्रिकल कंपनी में जाता हूँ। थिएटर कंपनी में क्या होगा कि जो थिएटर्स में नाटक वगैरह होते थे, प्ले वगैरह, उसके लिए पूरा जो अरेंजमेंट होता है, क्योंकि थिएटर में तो हर तरीके के रोल होते हैं, तो उसमें अगर किसी को दूसरा गेटअप लेना होता है, दूसरा अपीयरेंस लेना होता है, तो वो सारा सामान मिल जाता है। चाहे किसी को नकली कोई विस्कर्स मूछ चाहिए, चाहे कोई किसी को नकली बाल, कुछ भी है ऐसा मिल जाएगा। तो अभी इसके अंदर क्या आइडिया आता है कि ये जो इसका ये जो पार्ट है जो नहीं दिखता है गर्दन का, हाथों का, ये क्या करेगा, देखो अगर यहाँ पे वो ग्लव्स पहन ले और अगर सिर पे वो क्या कर ले, कोई लॉन्ग हेयर वाला विग लगा ले, तो ये क्या हो जाएगा, जूतों में पैर तो वैसे ही नहीं दिखाई देंगे, तो वो अपने असल में जो खालीपन रहता था यहाँ पे उसको क्या कर सकता था, डिस्गाइज कर सकता था, अपना वेश बदल सकता था। तो उसने अकल लगाई और वो थिएट्रिकल कंपनी में जाने को
राजी हो जाता है। होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग इन दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। तो अबव हिज शोल्डर, यही गर्दन वाला हिस्सा सारा जो मैंने अभी बताया, तो उसको क्या लगा, थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा तो वहाँ कपड़े भी मिलेंगे और कुछ ऐसा सामान भी मिलेगा जो उसके कंधों के ऊपर वाली खाली जगह है उसको वो ढक पाएगा। अब शिवरिंग विद कोल्ड, उसको क्या लगा कि वो ठंड से तो काँप ही रहा है। अब ठंड से काँप रहा है तो शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्रूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और ये जो ड्रूरी लेन है वो ऐसी जगह है जो ये समझ लो कि पूरे थिएटर वर्ल्ड का एक बड़ा मार्केट था जहाँ पर ये सामान अवेलेबल था। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और उसको बहुत जल्द एक अच्छी सी दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल, और वो इनविजिबल तो था ही, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। आप स्टेयर्स ऊपर गया सीढ़ियाँ चढ़ के, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस। और वो जब निकलता है उस थिएटर कंपनी, और थिएट्रिकल जो ये दुकानें होती हैं इनमें कोई ऐसा भी रूम होता है जहाँ पर वो चेंज कर सकता था। वो चला तो गया अंदर और सब थे वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो चेंजिंग रूम में जाता है और वहाँ पर अपने आप को पूरा तैयार करके, क्योंकि वहाँ पर बैंडेजेस थी तो उसने चेहरे पर, अपने सिर पर, माथे पर क्या कर लिया, क्योंकि माथा और जो चेहरा है वो भी तो दिखाई दे रहा था ना, वहाँ पर बैंडेजेस, पट्टियाँ लगा ली बहुत सारी। और आँखें दिखेंगी तो आँखों पर पहन लिए डार्क ग्लासेस। फॉल्स नोज, नाक है, नाक तो दिखेगी पट्टियाँ बांधने के बाद भी, तो नाक है, नाक नकली लगा लिया उसने। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और लगभग वो पट्टियाँ छुप जाए इसलिए बड़ी बड़ी वो इस तरीके की जो मूंछ होती हैं, बड़े बड़े जो पूरे फेस को लगभग कवर कर दे, ऐसी बुशी मूछें। एंड ए लार्ज हैट, और बड़ा सा हैट। ऑलमोस्ट आप अगर ये रियलाइज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, लगभग सारा उसने अपने चेहरे का पार्ट ढक लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और उसको अब क्या करना था, अब तो उसने कपड़े पहन लिए थे, नकली अपीयरेंस ले लिया, तो अब तो वो दिखाई देगा। तो उसको अब बिना दिखाई दिए ही कैरलेसली अटैक द शॉपकीपर। तो अब वो अंदर तैयार तो हो लिया, लेकिन बाहर जाएगा तो दुकानदार को दिखेगा कि ये अंदर गया तो नहीं, आया कहाँ से। तो उसने कैरलेसली मतलब बहुत ही ज़्यादा अनफीलिंगली, मतलब ये नहीं सोचा कि इसको दुकानदार को मैं क्यों चोट पहुँचा रहा हूँ बिना बात। उसने उसको विदाउट मर्सी, इसका क्या मीनिंग है कैरलेसली का, विदाउट मर्सी मतलब बिना दया भाव दिखाए उसने उस शॉपकीपर को पीछे से क्या किया है, अटैक किया है। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसको अटैक किया, उसको जान से तो नहीं मारा लेकिन उसको बेहोश किया, और फिर जितना पैसा था उस दुकान में वो सारा का सारा ले करके उस दुकानदार को लूट करके और वो वहाँ से चल देता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे वो है कि चाहे वो कितनी भी कोशिशें करेगा लेकिन ऐसे बार बार उसको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और वो उनको किस तरीके से पार करेगा, ये आगे देखते हैं आगे स्टोरी में।